स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज का। आई होप आप इसे ध्यान से समझेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे तब तक ये चैप्टर हमारे साथ चलेगा। तो लेट अस स्टार्ट। जर्नल एंट्रीज। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल। पहला ट्रांजेक्शन है 2021 जनवरी 1। राम स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, गुड्स ₹80,000, फर्नीचर ₹40,000। राम ने कैश 1 लाख रुपए लगाया, गुड्स 80,000 रुपए का और फर्नीचर 40,000 रुपए का लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो जब भी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बता रखा है कि जब भी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो हमें जर्नल एंट्री के 3 रूल फॉलो करने पड़ते हैं। और वो 3 रूल हैं पर्सनल अकाउंट्स का, रियल अकाउंट्स का और नॉमिनल अकाउंट्स का। तो इसमें राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी राम ने पैसे दिए हैं। और किस रूप में दिए हैं? जब भी कोई जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसमें कोई भी चीज लगाई जाती है उसे हम कैपिटल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ डेट में लिखेंगे 2021 जनवरी 1। इन जो हमारे कैश है, गुड्स है, फर्नीचर है, ये सभी हमारी संपत्तियां हैं और संपत्तियों को हम डेबिट में लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे 80,000 रुपए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखेंगे 40,000 रुपए और इन सबका जो टोटल आएगा वो आएगा 2,20,000 रुपए, वो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके। सेकेंड एंट्री है जनवरी 4, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹30,000 फॉर कैश। फिर हमने क्या किया, 4 जनवरी को 30,000 रुपए लगाकर माल खरीदा है। तो जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे सबसे पहले हम खातों की पहचान करेंगे। इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित होते हैं। एक तो परचेज का प्रभावित हो रहा है और एक कैश का। तो परचेज भी रियल अकाउंट से संबंधित है और कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट से संबंधित है। तो इन दोनों में रियल अकाउंट का नियम लागू होगा इस एंट्री में। तो रियल अकाउंट का क्या नियम है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई चीज डेबिट अगर आती है तो उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो चीज जाती है उसको क्रेडिट करेंगे। तो देखो, हम माल परचेज करेंगे तो माल तो आएगा और कैश जाएगा। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे 30,000 रुपए से। फिर अगली एंट्री है जनवरी 6 की। यहाँ भी हमने माल खरीदा है हरी से, परंतु यहाँ कैश में नहीं खरीदा है। अगर कैश का जिक्र नहीं हो तो ये समझ लो कि हमने माल उधार खरीदा है। तो उधार खरीदेंगे तो किससे खरीदा है? हरी से। तो हरी गिवर हो गया है, हरी गिवर है तो हरी को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का हमारा जो नियम है वो कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर है तो उसको डेबिट करो, गिवर है तो उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ हरी ने माल दिया है तो हरी को क्रेडिट करेंगे 36,000 रुपए से और परचेज को डेबिट करेंगे। इसके बाद है जनवरी 10, चेक फॉर ₹34,200 गिवन टू हरी इन फुल सेटलमेंट। यानी माल तो हमने खरीदा था 36,000 का और हमने पूर्ण भुगतान में 34,200 रुपये दिए हैं। तो इसका मतलब 34,200 रुपये दिए हैं हम, तो किसको दिए हैं? हरी को 34,200। तो हरी के खाते में कम दिखाएंगे 36,000 रुपये, क्योंकि हमने 36,000 रुपये से पूर्ण भुगतान हमने माना है। तो हमें चेक गया हमारा 34,200 का और हमें फायदा हो गया है 1,800 रुपए का। यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। क्रेडिट में 1,800 रुपए से, क्योंकि हमें फायदा हो गया है। माल खरीदा 36,000 का और पेमेंट दी 34,200 रुपए। फिर इसके बाद है जनवरी 15, गुड्स सोल्ड टू चिराग वर्थ ₹55,000। चिराग को माल बेचा है, तो चिराग तो है पर्सनल अकाउंट, रिसीवर है तो चिराग को डेबिट करेंगे और माल हमारा बिक गया है। जब बिकेगा तो संस्था से माल हमारा बाहर चला जाएगा, तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे।
फिर है जनवरी 18, गुड्स सोल्ड फॉर कैश फॉर रुपीज 37,000। 37,000 का हमने नकद माल बेचा है। नकद बेचेंगे तो कैश आएगा, उधार बेचेंगे तो जिसको उधार बेचा है उसको खाते को हम डेबिट करेंगे। तो यह कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 37,000। इसके बाद फिर है जनवरी 20, चेक रिसीव फ्रॉम चिराग फॉर रुपीज 50,000 एंड डिपॉजिटेड दिस इन बैंक ऑन द सेम डे। चेक प्राप्त हुआ चिराग से 55,000 रुपये का, हमने उसी दिन ही बैंक में जमा करा दिया है। तो जब बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक होगा रिसीवर, तो बैंक को करेंगे डेबिट, और चिराग क्या है, गिवर। चिराग ने चेक दिया है हमें तो चिराग को क्रेडिट करेंगे 50,000 से। फिर है जनवरी 26, ऑक्ट्रोए पेड रुपीज 497, हमने ऑक्ट्रोए पेड की है। ऑक्ट्रोए क्या है, हमारा खर्चा है, और खर्चे को नॉमिनल अकाउंट के अनुसार हम डेबिट करेंगे। तो ऑक्ट्रोए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 497। इसके बाद वेजेस पेड रुपीज 17,000 जनवरी 31 को। तो जनवरी 31 को वेजेस क्या है, ये भी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या नियम है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ हमने उस अकाउंट के हिसाब से वेजेस को डेबिट किया है, और कैश हमारा है गोज आउट। ये रियल अकाउंट का नियम है, यहाँ हमने वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया है। फिर इसके बाद जनवरी 31 को ही हमने सैलरी दी है कर्मचारियों को। जब हम उनसे काम लेंगे तो सैलरी भी देनी पड़ती है, तो सैलरी हमारा खर्चा है, तो सैलरी को डेबिट करेंगे और टू कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वीडियो वॉचिंग।